हम दुश्मनी भी दुश्मन की औकात देख कर करते हैं। नरम हो तो छोड़ देते हैं और गरम हो तो तोड़ देते हैं। बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का मेरा नमस्कार, सलाम। दोस्त, आज हम बात करेंगे एक मुद्दे पर। वो मुद्दा है रोटी। हमारा रोटी, मेरा रोटी। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर बैजनाथ पासवान, ग्रामीण चिकित्सक, मसौढ़ी, पटना, बिहार। मुद्दा है दोस्त, प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में आज तक किसने क्या बोला और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उस सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा। तो चलिए हम बीते हुए कल में हम थोड़ा एंट्री मार लेते हैं, डुबकी लगा लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं जदयू का जिला सचिव भी हूँ, लेकिन बात मेरी रोटी पर आई है तो मैं बात करूँगा। राजनीतिक बातें इस वीडियो में नहीं, बात मैं अपनी रोटी पर करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बोला था कि आप लोग पहले ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए पगडंडी बनाऊंगा, खरंजा लगाऊंगा, ढलैया करूंगा, 1 लेन बनाऊंगा, 2 लेन बनाऊंगा, 6 लेन बनाऊंगा। यानी कहने का मतलब कि आप ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सरकारी सेवा में समायोजन करूंगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हम लोग को मिला आज तक। सरकार बनती रही, चुनाव आता रहा, चुनाव जाता रहा, सरकार इस तरफ तो उस तरफ पलटती रही, लेकिन हम लोग का मुद्दा जस के तस जहाँ था वहीं है। सरकार में कोई भी हो, वो हम लोग के लिए कभी पॉजिटिव बात नहीं हुआ। मैं फिर बैकडोर में आपको लेकर चलता हूँ। एक बार धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में हो रहा था, वहाँ माननीय श्री सम्राट चौधरी आए। उस समय वो विपक्ष में थे। उन्होंने मंच पर बोला था, पूरा गर्जना के साथ बोला था कि आप लोग के साथ ना इंसाफी हो रहा है। जब मैं सरकार में आऊँगा तो आप लोगों को डायरेक्ट स्वास्थ्य मित्र में बहाल कर दूंगा। क्या हुआ? आज वो गर्जना कहाँ गई माननीय सम्राट चौधरी जी का? ये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समायोजन के बारे में वो क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? माननीय तेजस्वी यादव जी अपने प्रण पत्र में अगले बार लिखे थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो आप लोगों को हम स्वर्ग भेज देंगे। कहाँ भेजे? 11 महीने के लिए वो भी आए, कहाँ दिए? माननीय माननीय मंगल पांडे जी को भी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने भी बोला था रविंद्र भवन में कि 2025 में आप हमको इंजन बनाइए, हम आपको बोगी बना करके छुक 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 करते हुए आपको हम स्टेशन पर पहुंचा देंगे। यानी हमको आप सरकार में लाइए, हम आप लोग का समायोजन कर देंगे। कहाँ कुछ बोल रहे हैं? ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित 51,000 है, उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा करके बिहार के नागरिकों को बचाया था कोरोना के टाइम में, और कोरोना से बहुत से हमारे साथियों शहादत दी है। वो मरीज को देखते देखते मर गए। 51,000 में कितना का जो है कोरोना के कारण जान चला गया, कितना का जो है उम्र क्रॉस कर गया। सब 40-50 का एज में आया हुआ है। आप 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार देने की बात किए हैं, अब उस पर भी हम लोग का शक होता है कि हमारा क्रमांक 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार में कहाँ है। हमारा स्थान बनेगा कि न बनेगा वो तो भगवान ही मालिक है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भी रोज़गार दे दीजिए। हमको ट्रेनिंग दिलवा करके क्यों बैठाए हुए हैं? हमारा भी बाल बच्चा है।
हमारा भी पेट है महोदय। इस पड़ाव में हम कहाँ लेबर का काम करने जाएं? हमारे सामने एक समस्या खड़ी है कि हम अंडा बेचें, कि सब्जी बेचें, कि मजदूरी करें। हमारा कल्याण कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कल्याण कीजिए। आप स्वास्थ्य की सेवाएं शिक्षकों से ले रहे हैं, आप स्वास्थ्य की सेवाएं आंगनबाड़ी से ले रहे हैं, आप स्वास्थ्य की सेवाएं जीविका दीदी से ले रहे हैं, आप स्वास्थ्य की सेवाएं आशा दीदी से ले रहे हैं। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये लोग स्वास्थ्य नॉलेज के मामले में हम लोग के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। ये क्या औचित्य है? ट्रेंड लोग घर पर बैठे और अनट्रेंड लोग स्वास्थ्य के साथ मजाक करें। क्या बताएगी एक जीविका दीदी, आंगनबाड़ी क्या बताएगी कि किस मेडिसिन का डोज कितना होना चाहिए? कुछ नहीं बता सकते। शिक्षक क्या बता सकता है? कुछ नहीं बता सकता है। आप शेर से हल चलवाएंगे तो किसान भूखा मरेगा। जिसका जो काम है वही काम करेगा। वैकेंसियाँ आ रही है, जा रही है, हम जान रहे हैं। आप नौकरी दे रहे हैं, आप रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को छांट करके दे रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य। हम लोग टकटकी लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं कि महोदय अब कल्याण कीजिए, अब बहुत हो गया, अब एज खत्म हो जाए, हम लोग को लेबर मजदूर में काम करना पड़ेगा। जय बिहार, जय नीतीश, जय ग्रामीण चिकित्सक।